उसकी बादशाहत में एक बेवकूफ बावला भी रहता था जो उसे अपने एक वक्त का खाना कमाना मुश्किल था। खाना कमाना मुश्किल था। माँ और बेटे दो ही थे, तो माँ जैसे तैसे यानी काम करती थी अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। कुछ दिनों के बाद में हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, बहू और पोती पोता मेरे आंगन में भी खेले। तो माँ ने अपने बेटे की शादी कर दी। जब उस बावले आदमी की शादी हो गई, उस बेवकूफ शख्स की शादी हो गई, शादी के बाद में बीवी कहने लगी ये तो बावला है, बेवकूफ आदमी से कहो कुछ और समझता कुछ और है, ये क्या करेगा हमारे लिए, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा, कैसे काम चलेगा। तो जब तक उसने अपने हुक्मरान की, अपने बादशाह की तारीफ सुनी तो अपने शौहर से कहने लगी कि मियां तुम्हारा बादशाह बड़ा रहमदिल है, वो अपनी रैयत को काम देता है, खर्चा काम देता है, उसके बदले में उजरत देता है, उसके बाद में उससे आपके खर्चे चलते रहेंगे। जाओ बादशाह के पास जाओ और कुछ काम ले लो, काम करो। अब वो बेवकूफ शख्स बादशाह की बारगाह में पहुंचा, बादशाह के दरबार में हाजिरी दी, जाके दरबार में रोक लिया। कहा बेवकूफ तुम्हारा यहाँ काम नहीं, यहाँ तो दानिश्वरों का काम है, यहाँ कम अकल वालों का काम नहीं। कहा काम कैसे नहीं, हम भी बादशाह की रैयत में रहते हैं, हमारा भी मिलने का हक है बादशाह से। अरे कहा तू तो यार जहल से पैदल है, तेरे पास इतनी अकल कहाँ है जो बादशाह की कोई बात तो सुनेगा। कहा मुझे मिलने दिया जाए। दरबार ने पैगाम दिया कि बादशाह की रैयत का एक बेवकूफ आपसे मिलना चाहता। कहा आने दो। जब बादशाह ने उस बेवकूफ को अपने पास बुला लिया, बेवकूफ पहुंचा तो कहा क्या चाहते हो। कहा देखो अभी तक मैं अकेला, तो मेरी माँ ने शादी कर दी, मेरी बीवी, अब मेरे पास खर्चे के लिए कोई उस वक्त नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं मेरा खर्चा कैसे चले, मुझको काम चाहिए। तो कहा क्या काम कर सकते हो। बादशाह सलामत जो कहेंगे वो करूंगा। तो कहा तुम्हारा नाम क्या। कहा नाम मुझे बेवकूफ के नाम से लोग जानते हैं। कहा बेवकूफ। कहा जब तू बेवकूफ ही तो काम क्या करेगा। तो बादशाह ने एक डंडा दिया। बादशाह ने क्या दिया, एक डंडा दिया। और काम क्या दिया, कहा कि भाई बेवकूफ ये डंडा ले लो, तुम्हारा 24 घंटे यही काम, तुम अपने से बड़ा बेवकूफ तलाश कर लो, अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढ लो। कहा ठीक है बादशाह सलामत, जब वक्त आएगा तो मैं आपको अपने से बड़ा बेवकूफ पेश कर दूंगा। आया, डंडा टिका दिया, घर में आराम 4 रुपए के ऊपर आराम कर रहे हैं। वक्त पूरा हो जाता है, जाके तनख्वाह ले आते हैं, मियाँ बीवी माँ घर भर खाते हैं। चंद दिन के बाद में बादशाह की तबीयत अलील हुई, शाही हकीम और तबीब बुलाए गए। देखने के बाद में कहा बादशाह सलामत तुमको जो कुछ भी देखना है वो देख लो, जो खाना है वो खा लो, अब तुम्हारा इलाज कोई नहीं है क्योंकि तुम दुनिया से रुखसत होने वाले हो। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, तुम दुनिया से रुखसत होने वाले हो, तुम्हारे पास कोई इलाज का कोई चांस नहीं, तुम आप बच नहीं पाओगे। जब उनके शाही हकीमों और तबीबों ने इस चीज को जाहिर कर दिया कि आप बचेंगे नहीं, जो खाना है वो खा लो, जो देखना है वो देख लो, अब कोई चारा नहीं, गुंजाइश नहीं तुम्हारे बचने की। तो बादशाह ने अपनी रैयत में, अपनी बादशाहत में ढंढोरा पिटवा दिया, डुबकी लगवा दी कि मेरी सारी रैयत जो है आए, मैं उसको देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा आखिरी वक्त में दुनिया से खुश करना। तो दोस्तों बादशाह की जितनी रैयत थी सब बादशाह को देख देख कर उसकी इयादत करके चले गए, लेकिन बेवकूफ नहीं पहुंचा। बेवकूफ नहीं पहुंचा। तो जब बादशाह ने पूछा कि अब कोई रैयत में इयादत के लिए बाकी तो नहीं रह गया, कहा वही बेवकूफ रह गया बादशाह सलामत जो अभी तक नहीं आया। तो कहा उसको तलब किया जाए, उसको मैं देख लूँ और मुझे देख ले। भाई बेवकूफ को दरबारों ने आए और पकड़ के ले गया। बेवकूफ तुझे बादशाह ने बुलाया और जाके उसकी खिदमत में पेश कर दिया। जब बेवकूफ बादशाह की खिदमत में पेश हुआ तो अर्ज करने लगा कि बादशाह सलामत आपने मुझे क्यों तलब किया। कहा इसलिए तलब किया है कि मैं अब जाने वाला हूँ इस दुनिया से और मैं तुझे देखना चाहता था, इसलिए तुझे बुलाया। तो कहा बादशाह सलामत एक बात छोटी सी जहन में आई कि आप उसका जवाब देंगे। कहा इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूंगा। कहा सवाल क्या है तेरा। तो कहा बादशाह सलामत आपकी उम्र कितनी है। कहा 72 साल।
का यूँ बताओ 72 साल के लिए दुनिया में आप आए रहो। हाथी की सवारी अलग, पलकी की सवारी अलग, बगीचा आराम करे वाला अलग, स्विमिंग पूल अलग, मकानम पंखा अलग, शाही बैठक अलग, अच्छे अच्छे नर्म गदार लिहाफ आराम करने वाले अलग। यानी 72 साल के लिए ही आए रहो तो घोड़ों की सवारी करो, हाथी की सवारी करो, यानी जो मुहैया करा सको, जो इंतजाम कर सको, सब इंतजाम कर लियो। बहुत बढ़िया मरकरी बल्ब रोशनी के लिए इंतजाम किया लगाए अपनी हवेली में है। लेकिन अब तुम जहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ मुँह जा रहे हैं, जहाँ जाए कोई वापस नहीं आवा, तो कहा बस यही बात समझ में नहीं आई। ये 72 साल के लिए आए रहो तो इतना बड़ा इंतजाम कर डाले हो, यो बगीचा वो बगीचा, यो महल या बैठक वह बैठक, या कुर्सी वह कुर्सी, और जहाँ हमेशा रहे के लिए कोई महल बनाए हो, के लिए क्या बनाए हो, कोई सवारी का इंतजाम किए हो, कोई रोशनी का इंतजाम किए हो। अब बादशाह खामोश, क्या बेवकूफ, तेरे सवाल ने तो मेरे जहन को खोखला कर दिया, मेरे जहन को खोखला कर दिया। कहे बेवकूफ, चंद दिन के लिए आया था, कहना तेरा सही है, चंद दिन की इस फानी दुनिया में तो मैंने अपने राइस गांव में रहने सहने में ऐशो आराम में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन जहाँ के लिए मैं जा रहा हूँ, जो मेरी अवधि जिंदगी है, जहाँ मुझे हमेशा रहना है, अरे बेवकूफ, वहाँ के लिए मैंने कोई इंतजाम नहीं किया, किसी ने मुझे रास्ता ही नहीं दिखाया, मेरी दहशत से, मेरे खौफ से मुझे किसी ने ये रास्ता नहीं दिखाया, ये बात नहीं बताई, तो बेवकूफ ने डंडा वापस कर दिया। फिर ये पकड़ो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन? जहाँ चंद दिन के लिए रहो सब कुछ कर लियो, और जहाँ हमेशा के लिए रहो के लिए कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, सब कुछ दुनिया ही नहीं है, अपनी आखिरत की तैयारी करो, रोज़ों की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी करो, रोज़ों की पाबंदी करो। अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो अपने माल की ज़कात भी अदा करो, उसके बावजूद अल्लाह ने इस लायक बनाया है तो यानी हज बैतुल्लाह का भी फर्ज अदा करो। और उसके बाद अपने पास पड़ोस के लोगों की, अपने तमाम रिश्तेदारों की खबरगिरी रखो, या और कम से कम इतना तो देख लो कि आज हमारे मोहल्ले में किसी के घर पे फाका तो नहीं है, किसी के घर में कोई मोहल्ले में किसी घर में फाका तो नहीं है। अहले ईमान के अपने भाइयों की खबरगिरी करते रहो। तो मेरे प्यारे भाई, यानी वक्त ज़्यादा के लिहाज से और आप में बेचैनी भी ज़्यादा है, जो कुछ भी मैंने कहा है इसमें जो लफ्ज़िशें हो गई हो या खामियाँ आ गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला